नमस्ते फ्रेंड। स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी कहानी मेरी वॉइस पर। आज कहानी नहीं है, 90s का ज़माना है, यानी आपके बचपन का गुजरा हुआ ज़माना। वही ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड इज़ गोल्ड से कहा जाता है। चलिए ले चलते हैं आपको। मेरे बचपन के वक्त तो मुर्गे की आवाज़ नींद से जग जाती थी, कभी बाबा के तानों से तो कभी मम्मी का प्यार बिस्तर छुड़वाता था। चेहरे पर पाउडर और माथे पर तो शिल्पा गोल्ड की बिंदी ही लगाई जाती थी उस जमाने में। उन दिनों हर किसी के घर फाल्गुनी पाठक ही बजाई जाती थी। नए साल पर दीवारों पर ग्रीटिंग कार्ड की मालाएं भी सजा करती थी। फोन आने पर उसे उठाने में घर में रेस शुरू हो जाती थी। नंबर सभी के बिना से भी हमको याद रह जाते थे। चंदा मामा, फैंटम, ट्विंकल, चाचा चौधरी सब पढ़ते थे और हॉरर शो और आहट के बाद भी टॉयलेट जाने से डरते थे। किसी भी मेलोडी की टॉफियां उस वक्त ज़्यादा चॉकलेटी होती थीं। व्योमकेश बख्शी और तहकीकात में असली विलन कौन था हम लोग सोचते थे। अलग अलग सिक्के और माचिस के कवर हम खोजते रहते थे और जमा करते थे। अलिफ लैला की दुनिया में तो अलग सी कहानी होती थी। चंद्रकांता देखने को तो मेरी जनरेशन ही दीवानी थी। क्या आपने ये सीरियल देखे हैं फ्रेंड्स? हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को ब्रेक नहीं लगा दें। चलिए आगे बढ़ाते हैं। विक्रम बेताल के हर एपिसोड में बेताल आखिर उड़ ही जाता था। सुरभि देखने के लिए कोई दिमाग का अपना नॉलेज बढ़ाता था। बिजली आधी रात को जब भूतिया कहानी सुनते थे तो मालगुड़ी रेस के वो मीठे मीठे सपने हमारी आंखों में बुनते थे। ता ना ना। शनिवार का आधा स्कूल एक उत्सव होता था, त्योहार था, रंगोली, चित्रहार, रामायण और महाभारत सबने इसमें ही रविवार था। गर्मियों में हर कोई पतंग उड़ाकर झूले झूलते रहते थे। छुट्टी के दिन भी कंचे खेलने बूढ़े भी बच्चे बन जाते थे। क्या आपने कभी कंचे खेले हैं? जब तक ना चिल्लाएं बाबा घर को हम नहीं आते थे। ना फेसबुक, ना व्हाट्सअप, ना स्मार्टफोन तब होते थे। मेरे बचपन के वक्त तो घर में तोता मैना ही होते थे। चूरन, अचार, चना, पानी पूरी और हम लोगों की आदत थी स्कूल के बाद शाम को हम सब लोग खेलने के लिए और ठेले पर खाने भी जाते थे। और जलजीरा मुझे भी याद है, जलजीरा भी होता था। सर्दियों के हो सुहाने दिन याद हैं जब बैठा धूप में करते थे परिवार के साथ धूप में आंगन में। वही सर्दी की शामों में मजा कुछ और था जब गुड़, मूंगफली और गजक का दौर था। माँ के हाथ की स्वेटर की तब गर्म आई थी। आज सब खोला तो बक्सा तो उन्हीं तीनों की बड़ी याद आई थी। फुर्सत के तब पल कितने अच्छे थे। कोयले की अंगीठी पर हम लोग हाथ भी तापते थे। सब लोग कितने अच्छे थे। जब भी बैठते थे सब साथ ही बैठते थे। हाथ में होती थी गर्मा गर्म चाय की प्याली और गरम गरम पकोड़े और साथ में होती थी चटनी धनिया वाली। तब धूप में खाट लगाकर माँ स्वेटर भी बनाती थी और साथ में बिठाकर पहाड़े भी रटाती थी। दो एकम दो, दो दूनी चार। टीवी मोबाइल कहाँ होता था। गली क्रिकेट से ही सबका दिल लगा रहता था। खेलते हुए प्यास कभी लगी तो हर एक घर का दरवाजा खुला ही होता था। आज तो मामा है, मासी नहीं, चाचा है तो बुआ नहीं, पर सब पूरा मोहल्ला रिश्तों से बंधा हुआ करता था। सर्दी की ठंडी रातों में रजाई गर्म करते थे। सरसों के तेल मसल कर मुझे पहन लिया करते थे। सरसों का गर्म साग और बाजरे की रोटी, ऊपर से माँ के हाथ का मक्खन लगा होता था। धूप में बैठकर उसे पूरा परिवार गुड़ के साथ खाया करता था। सर्दियों में वह स्कूल में टीचर जिद करके धूप में हम लोग क्लास लगवाते थे। फ्रेंड्स, आपको भी याद होगा आपकी कितनी बार धूप में से क्लास लगी है, हमें कमेंट्स में अवश्य लिखें। और उस धूप में बैठकर अपने दोस्तों के साथ घर की बातें और गप्पे किया करते थे। फिर टीचर से पढ़ाई से हटकर उनकी जिंदगी के किस्से भी सुनने में कितना मजा आता था। दिसंबर में चारों तरफ थोड़ी सी खिली खिली धूप में हरियाली को देखकर मन बहुत खुश होता था। आज सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन सबके पास पैसा भी है, पर अब वैसा अपनापन नहीं है और वक्त भी नहीं है। और अपनों के लिए तो वक्त बिल्कुल नहीं है, तभी तो शायद आज सर्दी उतनी खूबसूरत नहीं है। आजकल के बच्चे स्कूल से मेरी छुट्टियों को मोबाइल में ही बिता देते हैं। और एक हम थे जो सुबह से शाम तक घर वापस ही नहीं आया करते थे। इस वक्त ही अंधी दौड़ में हो गए हैं। सर्दियों के दिन न जाने कहाँ गए वो पल। आपने इन पलों को महसूस किया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उस समय ना कोई फिक्र थी और ना ही कोई चिंता थी। ताश के लिए तो पूरे शहर में माचिसों के खाली बक्स हम लोग ढूंढते रहते थे। क्या गजब के दिन थे। क्या आपने कभी ऐसा किया है? हमें कमेंट्स में अवश्य लिखें। आज की जनरेशन के बच्चों को क्या पता, जब स्कूटर में हम आगे खड़े होते थे और पापा के बोलने पर हॉर्न बजाते थे, कितना मजा आता था। किस किस को यह याद है नाव वाला खिलौना? यह किस किस ने खेला है चक्री वाला? हम में से बहुत से लोग अपनी किताबों में फूल या विद्या या पंख हम लोग कुछ ऐसा रखते थे। बचपन में क्या कमाल का था। रात को चादर ओढ़ के सोचते थे कि भूत अब कुछ नहीं कर पाएगा। क्या आप लोगों को भी लड़ाता है जो हमारा बचपन बिता के आज के मोबाइल वाले बचपन से बेहतर था? क्या आप अपने बचपन में कभी संतरे के छिलकों को कभी किसी की आंख में डाला है, या फिर स्केल पे उसका रस गिराकर वो हम लोग उंगलियों पे लेकर जाला बनाते थे? फ्रेंड, किसने किसने किया है मुझे अभी के अभी कमेंट्स कीजिए।
अगर आपने बचपन में ये नहीं किया तो क्या बचपन किया। चप्पल जब टूट जाती थी उसके पीछे पिन लगा दे, जुगाड़। बचपन में माँ से मार खाने के बाद किसने किसने ये सोचा था कि मैं घर से भाग जाऊंगा और एक बहुत बड़ा आदमी बनकर ही लौटूंगा। बहुत बार हमारे मन में ख्याल आते थे कि हम घर छोड़ के चले जाएं। आजकल के बच्चों को याद रखने के लिए बादाम खिलाए जाते हैं, हमारे टाइम पे तो 2 चप्पल में ही हमें सब याद आ जाता था। क्या आपको भी लगता है कि हमारा बचपन बिता और वह आज के मोबाइल वाले बचपन से बेहतर है? जब हम छोटे थे तो कुत्तों के पिल्लों को कालू या शेरू कहकर पंजा दे पंजा कहने वाले हम ही लगता है आखिरी पीढ़ी होंगे। अब के बच्चों को क्या पता कि पत्तों का जैसे पैसा बनाकर खेलने में कितना मजा आता है। याद है जब रास्ते में पड़ने वाली पोखर में हम पत्थर फेंकते जाते थे, 5-7 ठप्पे खाने के बाद वो पत्थर डूबता नहीं था। वो भी क्या वक्त था जब अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए घर से दूर जाना पड़ता था। पीसीओ बूथ तक आज तक की पीढ़ी समझ ही नहीं पाएगी। पहले हम फोटो को मोबाइल में नहीं बल्कि एल्बम में इकट्ठा किया करते थे। अब के बच्चों को तो पता भी नहीं कि इसमें निगेटिव में फोटो देखने में कितनी खुशी मिलती है। आजकल के बच्चों को ये भी नहीं पता कि किस स्टाइल में 90 के दशक के लोग फोटो खिंचवाते थे। हमारे बचपन की शाही सवारी उस समय लग्जरी कार नहीं थी बल्कि सेल्फ स्टार्ट स्कूटर। आप में से कौन इसमें बैठा है? कितनी हसीन थी खिलौनों की वो दुनिया जहाँ सभी अपने थे, बेगाना कोई नहीं था। हमारे बचपन का एक दौर वो भी था जब लेंस से कागज जलाने वाले को वैज्ञानिक महान माना जाता था। बचपन की सबसे अच्छी याद जब माँ या नानी कपड़ा दिलाती थी तो अपने एक साइज से हमेशा बड़ा साइज दिलवाती थी, बोलती थी अगले साल तक चलेगा। ये भी हमें लिखिए। किस किस के साथ ऐसा हुआ है जो खटिया पे हम लोग बैठते थे और नीचे उसमें घुस जाया करते थे। गलती से अगर एक बार से टकरा जाए तो दोबारा फिर से टकरा लिया करते थे। आजकल सब मोबाइल में क्रिकेट मैच का स्कोर देख लेते हैं, लेकिन जो लाइट जाने के बाद ऐसे रेडियो में एंटीना वायर लगाकर सिर्फ एफएम कैच करवा कर कमेंट्री सुना करते थे। काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाती थी तो हम लोग शायद थोड़ी देर के लिए रुक भी जाते थे। बचपन में हम जहाँ सोना पसंद करते थे वहां से चांद तारे हमें आसमान में दिखे, मीन्स बाहर आंगन में या फिर छत पे सोना ज़्यादा पसंद करते थे। और ये मास्क किसने किसने पहना है, किसको डराया है, वो हमें कमेंट्स में लिखिए। एक ज़माना था जब बारात मेला के लिए ऐसे सफ़र भी किया जाता था। बचपन में किस किस को ये लगता था कि रबर के पेंसिल के जो छिलके होते हैं उनको दूध में डालने से रबर बनता है, और किसने किसने कोशिश की थी हमें कमेंट्स में लिखिए। और ये भी बहुत किया होगा, एक लड़की खड़ी हो और लड़का उसे अपना दोस्त उसे धक्का दे रहा है अपने दिल की बात बताने के लिए। 2 किताबों को जोड़कर बनता था क्लास में, सबको बोलते थे आओ फिल्म चालू होने वाली है। ये भी बहुत बड़ा मजा आता था। बचपन में एक कॉपी में हम लोग 2 सब्जेक्ट भी बनाते थे और एक पन्ना जो है ऐसे मोड़ देते थे, उस पर कुछ भी ऐसा लिख देते थे। आप में से किसने किया है हमें लिखें। जब हमारे पास फैन ना हो लेकिन सर अगर हमारी तरफ देख रहे होते थे तो हम नाटक करना पड़ता था कि हम कुछ लिख रहे हैं। और ये ढक्कन, ओहो किस किस के साथ ऐसा हुआ है, शायद ऐसा पल बचपन में आया होगा जो बहुत बार होगा। पेन के ढक्कन हम लोग मुंह में चबा चबा कर टेढ़ा करते थे। माना कि बहुत पैसे कमा कर सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन ज़िंदगी के ये लम्हे कभी आप खरीद नहीं पाएंगे। कभी दोपहर में सोने के बाद ये भी लगा होगा कि अभी शाम हुई है या सुबह। बहुत बार ऐसा भी होता है, गहरी नींद में हम सो जाते हैं फिर उठते हैं कि शाम हुई या सुबह। और क्या आपने कभी ऐसे स्टील के कप में चाय पी है? उसमें थोड़ी सी कम चाय आती थी लेकिन बहुत अच्छी थी। और कौन कौन बचपन में ये सोचता था कि फिल्मी सितारे जो हैं वो हीरो हीरोइन खुद ही गाना गाते हैं। ये माचिस जलाने की ट्रिक किसने किसने की है हमें कमेंट्स में लिखिए। जब घर वालों को कभी लड़ाई होती थी तो उनके सोने के बाद चोरी छिपे हम लोग खाना भी खाते थे। क्या इंजीनियरिंग थी भाई, जिस यंत्र के घर्षण से साइकिल में लगा एक छोटा सा बल्ब जो है हेडलाइट की तरह जल उठता था। अंधेरे में टॉर्च को उंगली से ढककर देखने पर एक अजूबा ही नजर आता था। सर्दियों में वह स्कूल टीचर से जिद करके हम लोग धूप में क्लास लगवाते थे। तो फ्रेंड्स ये थी छोटे से बचपन की आपके पहले ही ज़माने की बातें। आपको इसमें से कौन सी बात याद आती है, कौन सी अच्छी लगी, हमें कमेंट्स में अवश्य लिखें। और आपके पास भी ऐसी कोई बचपन की याद है तो हमें कमेंट्स में वो भी अवश्य लिखें। ऐसे ज़माने ऐसे दिन फ्रेंड्स कभी वापस नहीं आते हैं, तो देख लीजिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। आपके भी फ्रेंड्स होंगे जहाँ भी सगे संबंधी हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब तक के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। आपको सबसे अच्छी याद कौन सी लगी आप हमें अवश्य लिखें फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।